हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4 में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 6 बिहारी के दोहे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। चैप्टर का नाम क्या है? बिहारी के दोहे, जो कि आपका 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है। इसके लेखक कौन है? बिहारी ने खुद ही इसको लिखा है। ठीक है, यह है क्या? बिहारी के दोहे। इसके लेखक कौन है? बिहारी ने खुद इसको लिखा है। ठीक है, दोहे का क्या मतलब होता है कि बिहारी ने अपने दोहे में तीन चीज़ों का तीन चीज़ों का प्रेम, भक्ति और नीति परक तीनों चीज़ों को दिखाया है कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, नीति परक क्या होता है। तीनों चीज़ों की बातें कही है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये थोड़ा है टफ, लेकिन एक एक दोहे को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और जो है ना, ये बिहारी के दोहे बिहारी ने ही लिखा है। बिहारी जो है ना वो रीति काल के प्रतिष्ठित कवि है। तो बिहारी किस काल के कवि है? तो रीति काल के श्रृंगारिक कवि है। ठीक है, चलिए हम आपको एक एक लाइन पढ़ के सुनाते हैं और हम उसका एक्सप्लेनेशन कर दे जाते हैं। बस आप पूरा देखोगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपके गेस में नहीं दिया हुआ। पहले कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाए परे श्यामु हरित दूत होए। इसमें क्या कहेगा कि मेरी भव राधा, यानी कृष्ण कह रहे हैं अपनी राधा को कि मेरी भव राधा हरो राधा नगरी सोए, यानी मेरी भव राधा को देख करके मेरे जीवन में जितनी बाधा है वो सब दूर हो जाए, मेरा समस्या दूर हो जाए। जातन की छाए परे श्यामु हरित हो, ऐसे जैसे तुम्हारी छाया पर के श्याम, यानी कृष्ण श्याम जो थे वो हरित हो गए थे, छाया पड़ा ना तो वो द्वित हरित हो गए थे। उसी तरीके से तुमको देख करके मेरे जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्या दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। आगे कह रहा है, जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वीरथा साचे राचे रामू। कह रहा है कि जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, सिर्फ माला जपने से और ईश्वर ईश्वर करने से, भगवान की आराधना करने से कुछ नहीं होने वाला, पूरा काम नहीं होने वाला। मन कांचे वीरथा साचे राम, मन ही अच्छा ना हो, मन में आपके पाप भरा हुआ और ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जा रहे हैं, तो उससे काम होने वाला नहीं है। ईश्वर हमारे मन में बसता है और हमारा मन साफ होना चाहिए। बाहरी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, पूजा तो असल मन का पूजा होता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच यानी बातचीत की लोभ से, लालच से। लाल का अर्थ कहा गया श्री कृष्ण को, कहा गया कृष्ण भगवान को लाल, यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। श्री कृष्ण भगवान की गोपियां जो होती हैं उनकी, वो बातचीत करने के लोभ से ना कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लेती है। और सोहू करे भोऊ हंसे, देन कहे नटी जाओ, हंसती थी और भों ऐसे ऐसे करती थी कि लोगे लोगे, और जब कृष्ण भगवान जाते थे लेने के लिए तो नटी जाती थी, मुकर जाती थी और कहती थी कि हम नहीं देंगे। कृष्ण भगवान को गोपियां जो होती थी वो परेशान करती थी। बातचीत के लोभ से जो होता है वो गोपियां जो होती है बातचीत के लोभ से उनका चुरा लेती है मुरली। जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि होए जाही, और आँखिन लगी रहे आंखें लागी रहे। नहीं, जब जब वे सुधि कीजिए, यानी जब जब हमने क्या कहा, सुधि करना चाहा, अपने आप को सुधारना चाहा, चेतना जब तक मन में जगाना चाहा तब तक नहीं हुआ। और आँखिन लागी रहे आँख लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन में चेतना जाग जाती और उसकी याद आ जाती, आँख लगते नहीं लगता था। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचे हवे चले तेते ऊंचे होए। इस दोहे में कह रहा है कि नर की अरु नल, यानी नर और नल, नर का मन और नल का जल दोनों एक ही गति से झुका होता है। यानी कि जो नल देखोगे, नल का ऊपर होगा उससे पानी गिरेगा तो उतना प्रेशर नहीं होगा, उतना पानी अच्छा ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन नज़दीक में नल होगा तो पानी गिरेगा। वैसे ही जो नल झुका होता है उसका पानी ज़्यादा होता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में जो व्यक्ति नर झुका होता है, अपनी नज़रें नीची करके चलता है, झुका होता है, तो शिक्षित लोगों की पहचान होती है। वही कह रहा है कि गति एक के, दोनों की गति एक ही होती है। जेते ऊंचे नीचे होवे चले, जो मनुष्य अपनी नजरों को नीचे और जितना जमीन सट के रहता है ना, वो अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है, वो सफलता की चरम सीमा को पहुंच जाता है। तो नर का मन और नल का जल दोनों एक ही समान से तीव्र गति से बढ़ता है, और जो जितना नीचे गिरता है वो दोनों उतना ऊंचा जाता है। फिर कह रहा है, संगति सुमति न पाभी परे कुमति के धंध, है ना, बहुत टफ वर्ड यूज किया गया इसमें। संगति सुमति न पावे परी कुमति के धंध, राखो
मेली कपूर में हींग न हो बसम। कह रहा है कि संगति सुमति न पावी परे कुमति के धन, यानी अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगत में रहने से बुरी संगत वाले बन जाओगे। ठीक वही कह रहा है कि संगत का असर पड़ता है, लेकिन राखो मोली कपूर में हींग न हो बस, यानी कपूर में हींग मिलाने से कपूर की खुशबू या हींग की खुशबू कपूर जैसी नहीं हो जाती है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि राखो मेली कपूर में हींग न हो सुगंध, यानी कपूर रख देने से हींग में हींग का सुगंध जो होता है वो कपूर के जैसा नहीं हो पाता, वो वैसा ही रहता है। बरे न हुजे गुणन बिनो बिरद बराई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहना गढ़े न जाए, यानी बरे न हुजे गुणन बिनु, कोई भी मानव इस संसार में गुण के बिना बड़ा नहीं हो सकता, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं हो सकता। बिरद बड़ाई पाए, और फिर किसी की बड़ाई करने से कोई बड़ा हो जाए, किसी की तारीफ करने से कोई बड़ा हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कहत धतूरे से कनक गहनो गढ़ो न जाए, धतूरे से हम गहना नहीं कर सकते। जैसे कुछ चीज़ों को हम कहते हैं कि मतलब ये कीमती चीज़ होता है, ये सोने की तरह है, हम कहते तो है कि सोने की तरह है, लेकिन क्या वो सोना होता है? सोने उससे हम गहना बना सकते नहीं, सिर्फ केवल और केवल कहने में आता है, लेकिन हम उससे गहना नहीं गढ़ सकते। दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दीर्घ सांस यानी लंबी सांसें, ओह माय गॉड, ऐसा दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है दई दई सुख भूल, यानी कि जब दुख का समय आता है तो कहते ओ माय गॉड मुझे ही दुख दे दिया, मेरे ही जीवन में दुख है और किसी को तो दुख देते नहीं। तो फिर सुख का पल होता है तो ईश्वर को क्यों नहीं याद करते हो? यहाँ दुख के पल में सिर्फ ईश्वर को याद करता है, हे ईश्वर हमारा ही घर दिखा हुआ था हमें ही, तो सुख के पल में नहीं करते। वही कह रहा है दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न कबूल, अगर दुख तुम पे आया है तो तुम सुख के समय में ईश्वर को कहाँ याद किए? आज ईश्वर को ज़्यादा लोग कब याद करते हैं? जब जीवन में कोई दुख आन पड़ता है, और सुख के समय में सुख का लम्हा मिलता है तो भूल जाते हैं। इसी पे कबीर ने कहा है कि दुख में सुमरिन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में जो सुमरिन करे दुख का है कोई। दुख में सब ईश्वर को याद करता है, सुख में कोई नहीं करता। अगर यकीन मानो हम सुख में ईश्वर को याद करने लगो, आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं आएगा। वही कह रहा है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख जाए भूल, दुख सुख साई ही कबूल। दुख आपको आया है तो सुख आपने स्वीकार किया, सुख का मजा आप लिया, तो दुख दूसरा कैसे भोगेगा? और अगर आपके जीवन में अभी दुख है तो आप अपने बीते हुए सुख के लम्हों को याद करके सुकून मानो, और अगर अभी सुखी हो तो आप डरते रहो कि सुखी है तो कल दुख आएगा। ऐसे आप अपने जीवन को दो। दई दई क्यों करत है दई दई सी कबूल, आज इंसान के जीवन में क्या लालच बढ़ता जा रहा है। दई दई सी करत है दई दई ही कबूल, अपने जीवन में लालची नहीं बनना चाहिए। ईश्वर ने जो जब दिया है उन चीज़ों को आप अपने पास रखना चाहिए। लोग आज परेशान क्यों हैं भाई? जिसके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल के लिए परेशान है, मोटरसाइकिल है तो चार चक्का के लिए, चार चक्का है तो ट्रक के लिए, ट्रक वाले को हेलीकॉप्टर की मांग है। इससे क्या होता है? हमारे अंदर की चेतना बढ़ती जाती है और हम परेशान होते जाते हैं। तो वही कह रहा है कि दुख और सुख दोनों में ईश्वर को याद करना चाहिए। दुख में तो चाह कर भी न चाह कर भी लोग ईश्वर को याद करता है। महान व्यक्ति वो है जो सुख में ईश्वर को याद करे, सुख में ईश्वर से लौ लगाए, ईश्वर से जोड़ दे अपने आप को, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। तो ये था बिहारी के दोहे का एक एक दोहा, मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आपको अब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ उसको आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। जिसमें कोई प्रॉब्लम होगा, पूछा नॉर्मली कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपा ली थी, तो गोपियों ने कृष्ण की मुरली बातचीत के लोभ से छुपा ली थी। नाम गुण से ज़्यादा बड़ा होता है, कैसे पूरा डिफिनेशन आपको लिखना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने आपका ये भी पढ़ा दिया है। ये पूरा दोहा कंप्लीट हो गया। अब अगला 7 चैप्टर होगा, तो 6 चैप्टर तक आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला 5 चैप्टर आप जा करके देख ले और अपने चैप्टर को कंप्लीटली समय अनुसार करते चले जाए, वरना एक भी चैप्टर आपका छूटेगा तो लक्ष्य हमारा टूटेगा, हमें दिक्कत होगा। ठीक है, तो हाँ एक बात और, अगर चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दें, स्टेटस लगा दें, ग्रुप में पूरे में फैला देता कि अभी स्टार्ट है, सारे बच्चों को मिल जाएगा। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।